जवार इस वक्त ज़हनी उलझन का शिकार है कि वो अपने बाप एजाज साहब से कैसे बात करे। वो जानता है कि उसके बाबा अपनी ज़ुबान के कितने पक्के हैं। उन्होंने रेशम के ख़ानदान से वादा कर रखा है कि जवार रेशम का शौहर बनेगा। जवार जब भी अपने बाप के पास जाने की हिम्मत करता है तो एजाज साहब की आंखों में अपने भाई के लिए वो मान देख कर वो खामोश हो जाता है। उसे डर है कि अगर उसने पारस के लिए अपनी मोहब्बत का जिक्र किया तो उसके बाबा उसे इसकी बगैरती समझेंगे और इस सदमे से उनकी तबीयत बिगड़ जाएगी। जवार खुद से सवाल करता है कि आखिर वो कैसे कह दे कि मैं उस लड़की से मोहब्बत करता हूँ जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई थी, और क्या मेरे बाबा ये सच बर्दाश्त कर पाएंगे। दूसरी तरफ पारस जो है वो अब जवार की हर बात, इसके हर अंदाज को बड़े गौर से देखने और सुनने लगी है। पारस को अब पूरा यकीन हो गया है कि जवार के बगैर नहीं रह सकती। वो जवार के पास आती है और इससे बातें करने का बहाना ढूंढती है, लेकिन अब जवार इससे खींचा खींचा रहने लगा है। जवार को लगता है कि अगर पारस को ज़्यादा करीब गया तो वो अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाएगा। वो अपने बाप को दिया गया जब्त कहीं तोड़ ना बैठे। पारस जवार की इस खामोशी से तड़प उठती है। वो एक दिन जवार को अकेले में पकड़ लेती है और पूछती है कि जवार, तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो? क्या बात है? जब से मेरे बाबा शहर गए हैं क्या तुम्हारी वफादारी ख़त्म हो गई है? जवार पारस की आंखों में छुपा दुख देख कर अंदर से टूट जाता है, लेकिन वो ये सच नहीं बताता कि वो पारस के नज़दीक इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि पारस को कहीं उससे और ज़्यादा मोहब्बत ना हो जाए। जवार सोचता है कि काश पारस मैं तुम्हें बता सकता कि मैं तुम्हारे सामने अपने दिल की बात करने के लिए कितना तड़प रहा हूँ, लेकिन मेरी हैसियत और मेरे बाप का वादा मेरे पाँव की जंजीरें बन चुका है। जवार इस कश्मकश में था कि क्या वो खामोशी से रेशम के साथ निकाह कर ले और पारस को हमेशा के लिए खो दे, या फिर एक बार फिर अपना दिल बड़ा करके सबके सामने सच बोल दे कि वो पारस से मोहब्बत करने लगा है। उधर रेशम, जिसकी नज़रें साई की तरह जवार पर लगी हुई हैं, वो इन दोनों की इस खामोश गुफ्तगू पर भी शक करने लगी है। रेशम जानती है कि जवार का दिल अब बस में नहीं है उसके, इसलिए अब जवार के बाबा के पास जाती है और मज़ीद उकसाती है कि निकाह की तारीख जल्दी तय कर दें। रेशम का हसद अब इसे एक ऐसी राह पर ले जा रहा है जहां पूरे ख़ानदान का सुकून बर्बाद होने वाला है। अब देखना यह है कि क्या जवार वक्त का क्या कदम उठाएगा और क्या पारस के सामने अपना इश्क एतराफ़ कर लेगा, और क्या अपने बाप की इज़्ज़त की खातिर अपनी ज़िंदगी भर की खुशी कुर्बान कर देगा, और क्या बेजार शाह शहर से वापस आकर जवार को वो मुकाम दे पाएंगे जिसका वो हकदार था। ड्रामा एक ऐसे मोड़ पर है जहाँ एक गलत फैसला सब कुछ बिगाड़ कर रख सकता है। क्या जवार को अपने बाप को सच बता देना चाहिए और क्या पारस को जवार के लिए कोई स्टैंड लेना चाहिए? अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। बिसार शाह तो है वो शहर जा चुके हैं क्योंकि वहाँ पे उन्हें कुछ पता चलता है कि नदीम जो है उनकी जायदाद हड़पने के मंसूबे बना रहा था, तो वो अपने कारोबार, अपने जायदाद को संभालने के लिए उन्हें शहर जाना पड़ता है। लेकिन पारस और जवार के पास गांव में छोड़ जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि शहर में पारस की जान को बहाव दुरानी से अभी भी ख़तरा है और गाँव में जवार से बेहतर उसका कोई मुहाफिज नहीं है। इसलिए बिसार शाह जो है वो जाने के बाद पारस की बेचैनी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। वो मरियम की शादी में रौनकें लगी हुई हैं, लेकिन जो पारस है वो उसका दिल और दिमाग जो है वो जंग कर रहा है। अब दिखाया ये जाएगा आने वाले एपिसोड में, जहाँ तक मुझे लगता है आने वाले एपिसोड में आप लोगों को ये दिखाया जाएगा कि जवार जो है वो अपनी मोहब्बत का इजहार पारस से करेगा और ये जो है इनकी जो छुपी मोहब्बत है वो सब पर आया हो जाएगी। पता चल जाएगा, उसके बाप एजाज साहब जो है वो देख लेंगे कि जवार जो है वो पारस का हाथ थाम कर अपनी मोहब्बत का इजहार कर देगा या पारस मोहब्बत का इजहार कर देगी। दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज होंगे, जिस पर एजाज साहब ये देख लेंगे और वावेला मचा देंगे। वो कहेंगे कि ये सब कुछ क्या है, अभी के अभी इस लड़की को यहाँ से निकालो। जिस पर जवार कहेगा कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं इस लड़की को यहाँ से नहीं निकाल सकता। तो एजाज साहब कहेंगे कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम जानते हो कि मैंने ज़ुबान दे रखी है और मैं अपनी ज़ुबान से फिरने वाला इंसान नहीं हूँ, और इसके बाप को फ़ोन करो, इसको यहाँ से लेकर जाओ। जिस पर पारस आगे बढ़ेगी और कहेगी कि अंकल आप ये क्या कह रहे हैं, मैं जवार से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। लेकिन एजाज साहब कहेंगे कि तुम्हारी मोहब्बत तो एक तरफ, मैंने अपनी ज़ुबान से वादा कर रखा है कितने सालों से। तुम जानती नहीं थी कि इसकी मंगेतर है रेशम और रेशम के साथ इसकी शादी होने वाली थी, और ये प्यार मोहब्बत का क्या चक्कर चलाकर बैठ गए हो तुम लोग। और वो कहेगा कि अगर तुम नहीं कर सकते तो मैं बेसार शाह को अभी फ़ोन करता हूँ कि इसको यहाँ से लेके जाएं। जिस पर जो जवार है वो बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने बाप के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाएगा कि बाबा खुदा के लिए इसको इस घर से ना निकालें, मैं इसके बिना नहीं जी सकता, आप जैसी कुर्बानी चाहते हैं मैं देने के लिए तैयार हूँ, और इसे खुदा के लिए यहाँ से ना निकालें, इसकी जान को ख़तरा है। जिस पर जो है वो जब ये सब कुछ उसकी माँ देखेगी, जवार की माँ देखेगी, तो वो आगे बढ़ेगी और कहेगी कि अगर मेरा बेटा रेशम से मोहब्बत नहीं करता, इस पारस से मोहब्बत करता है, तो आप उसे क्यों परेशान कर रहे हैं। जिस पर एजाज साहब कहेंगे कि मेरी इज़्ज़त का सवाल है, मैंने ज़ुबान दे रखी है, बच्चा जानता है कि जवार की शादी रेशम से होनी है, तो अब मैं अपनी बात से किस तरह से मुकर जाऊं। जिस पर जो है वो
उसकी माँ गिड़गिड़ाएगी, रोएगी और कहेगी कि खुदा के लिए मेरे बेटे की खुशियों का ख्याल करें, मेरा बेटा अगर इससे मोहब्बत करता है तो उसका बाप कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं होगा और पारस के बाप को फ़ोन करेगा कि इसको अभी के अभी यहाँ से ले जाओ। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? ये मेरी प्रिडिक्शन थी, मतलब लास्ट में जो मैंने आपको बताया वो मेरा पर्सनल था कि हो सकता है आइंदा जिस तरह से वो एक दूसरे के करीब हो रहे हैं ना, और पारस जिस तरह जेलसी महसूस करती है कि जब भी रेशम आके जवार के पास खड़ी हो जाती है तो वो जितना जेलस होती है, तो वो उसके फेस इंप्रेशन से और उससे उसकी हरकतों से ज़रूर किसी ना किसी को पता चल जाएगा इस बात का। तो आप लोगों को क्या लगता है? मेरी अपनी प्रिडिक्शन थी, हो सकता है ऐसे इसके ऑपोजिट भी हो जाए, कुछ ऐसा ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह से कोई धमाका ज़रूर होगा। पता तो चलना है क्योंकि इसके एपिसोड कुछ चंद ही बाकी रह गए, ड्रामा ख़त्म होने वाला है और कुछ ना कुछ धमाका ज़रूर होगा और उसका बाप फिर इन द एंड राज़ी भी हो जाएगा इस बात से। तो आप लोगों को क्या लगता है कि क्या इसी तरह से होना चाहिए, ज़वार और पारस की शादी होनी चाहिए? आप लोगों को क्या लगता है? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।